राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज फागुन शुक्ल पक्ष की एकम बार बृहस्पतिवार, तो मैं आपको बृहस्पतिवार की कहानी कहूँगी। तो सुनो। प्राचीन काल में एक सेठ सेठानी थे। सेठ नहाता धोता पाठ पूजा करता अपने नियम पे था। सेठानी बहुत ही आलसी थी, ना नहाती टाइम से, ना पाठ पूजा, ना घर में साफ सफाई। सेठानी कुछ नहीं करती थी, तो घर में दरिद्रा बहुत थी। सेठ थोड़ा बहुत कमाता, उससे गुजारा चलता। उसको संतान भी नहीं थी। सेठ उनको बहुत समझाता कि समय पे नहाओ, समय पे पूजा करो तो अच्छा होता है, इस तरह का ये करना जरूरी होता है। पर सेठ के समझाने पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके कभी भी कान पे जू नहीं लगी कि अपने को आदमी का कहना हुआ करना चाहिए, ये बात अच्छा बात है, पर वो नहीं करती थी। कई दिन से भगवान की कृपा हुई, उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म हुआ तो कन्या अपने पिता के आचरण पे हुई। वो जो जो बड़ी हुई, नहाने धोने पाठ पूजा में उसका मन था। वो सुबह स्कूल जाती तो नहा धो के घर में पाठ पूजा करके जाती। जाते समय रोज एक मुट्ठी भर जो अपने साथ ले जाती, और रास्ते में जो जानवर मिलते उन जानवरों को, पक्षियों को, जिसको भी वो चुगा दे देती थी। तो कई दिन हो गए चलते हुए, तो विष्णु भगवान की उस पर कृपा हुई। जो जो वो जो दे के जाती थी, आते टाइम उसको दोगुना जो मिल जाता था। तो वो दोगुना जो लाके घर में गुजारा सही चलने लगा, और कुछ पाठ पूजा से कृपा हो गई भगवान की। तो वो कई दिन हो गए, उनके पास जो खूब इकट्ठे हो रहे थे। तो वो एक दिन छाली के अंदर फटक रही थी। तो उसकी माँ कहती है, जो है तेरे पास सोने जैसे अच्छे, तो इसको फटने के लिए सोने का छाला हो तो अच्छा है। तू भगवान की पूजा करती है तो भगवान क्या देते हैं तेरे को। तो कन्या के मन में विचार हुआ कि मेरे को भी भगवान से कुछ मांगना चाहिए। वो दूसरे दिन सुबह नहा धो के स्कूल के लिए तैयार हुई, पाठ पूजा करके स्कूल जाने लगी। तो रास्ते में ऐसे करके जाती है, भगवान मेरे को एक सोने की छाली दे दे तो मैं जो फटकती हूँ बहुत अच्छी लगेगी। वो रास्ते में वापस आती हुई है, तो उसको एक साधु के रूप में भगवान मिलते हैं और उसको सोने की छाली दे देती हैं कि लो बेटा, ये छाली तुम ले जाओ, इससे जो फटका करो। वो हर बृहस्पतिवार के नियम करती थी। वो श्रद्धानुसार अपने व्रत भी करने लगी। कई दिन हो गए ऐसे करते करते, तो घर में कुछ बाफर हो गई। अब एक दिन वो सोने की छाली में जो फटक रही थी, उस रास्ते से राजकुमार जा रहा था। तो राजकुमार ने उस कन्या को देख लिया। राजकुमार का उस पर मन आ गया कि कन्या तो बड़ी अच्छी सुशील सुंदर है, और सोने की छाली में जो फटक रही है, ये लड़की गुणवान भी है, तो मेरे को शादी इससे ही करनी है। घर जाकर राजकुमार अनशन लेकर बैठ जाता है कि नहीं कुछ खाना है, नहीं पीना है। राजा को पता चलता है कि राजकुमार तो आज अनशन पे है। तो राजा आता है, बेटा बताओ तेरे को क्या प्रॉब्लम दिक्कत है, तो मैं हल करूँगा। कोई तेरे को किसी ने कहा या कहाँ सुनी हो गई, तू अनशन पे बैठ गया। राजकुमार कहता है, नहीं पिताजी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मेरे से किसी ने कहाँ सुनी हुई है। वहाँ मैं चक्कर पे गया था, तो मैंने एक लड़की को देखा, सोने की छाली में वो जो फटक रही थी। मेरे को शादी उसी लड़की से करनी है। राजा ये बात सुनकर मंत्रियों को शेठ के घर पे लड़के की शादी का प्रस्ताव देकर भेज देती हैं। तो शेठ कहता है, राजा के घर में मैं लड़की की शादी कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ लेने देने को है नहीं। तो राजा कहते हैं, हमें तो सिर्फ आपकी कन्या चाहिए। शेठ अपनी कन्या का विवाह राजा के लड़के राजकुमार के साथ कर देता है। जो ही लड़की जाती है सेठ के घर में, एकदम दम कुछ भी नहीं रहता, वो तंग हो जाता है। कई दिन हो गए से चलते हुए, राजा के घर में तो खूब पोबारा 25 हो गई। उसके तो राजा रानी खूब प्रेम भाव से रह रहे, खूब अन्न धन की कोई भी कमी नहीं रही। वो बृहस्पतिवार की पूजा करती थी, व्रत भी करती, तो उसका व्रत भी जारी रहा। तो पिता के घर में एकदम तंगी हो गई। सेठ एक दिन सोचता है कि मैं कन्या से मिलने जाऊं और कन्या को अपना हल बताऊं। तो सेठ अपनी लड़की से मिलने जाता है। तो लड़की अपने घर के सारे हालचाल पूछती है। तो वो जो जो हुआ था सारी बात बता देता है कि तेरा विदा होने के बाद घर का हाल पहले था वैसा हो गया है, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। लड़की को पैसे धन देकर पिता को विदा करती है कि मेरे पिता के कोई घर में कमी दिक्कत न रहे। पर धन देने से कभी नहीं होता,
धन तो भगवान की कुदरत है, भगवान देते हैं तभी धन होता है। जो ही घर में वापस आता है, जो ही धन थोड़े दिन में वापस ख़त्म हो जाता है और वही उसके तो रोटी के लाले पड़ जाते हैं। तो सेठ को वापस जाना पड़ता है। सेठानी कहती है आप वापस जाओ, वापस उसी से कुछ धन लेके आओ। सेठ जाता है लड़की के पास। लड़की माँ के हाल चाल पूछती है तो वो अपनी पत्नी के सब हाल बता देता है कि उनकी तो वही आदत है, ना तो कोई आदत बदली है, ना उनके विचार बदले हैं। तो राजकुमार को शादी लड़की कहती है कि जाओ पिताजी अब की माँ को लेके आप मेरे घर आओ, मैं माँ से व्रत करवाऊंगी और धन देने का मंत्र बताऊंगी तो धन होगा, ऐसे देने से धन नहीं होगा। सेठानी को लेकर अपनी लड़की के घर जाता है तो उसकी बेटी उसको खूब समझाती है, टाइम से नहा धो के पूजा पाठ करो, बृहस्पति जी के व्रत करो, व्रत करोगी, कथा सुनोगी तो अपने आप धन वैभव बढ़ जाएगा। पर सेठानी के मन समझ में नहीं आता है, कहती है मेरे से तो व्रत नहीं होता है। सुबह उठते ही वो तो बासी खुशी कुछ भी मिला वो खा लेती है। कन्या को एक दिन गुस्सा आ जाता है। उसकी माँ को सुबह बोलती है नहा लो, नहाते ही उसको कमरे में बंद कर देती है। सारा दिन उसका कमरे बंद में व्रत भी हो गया और उसका कुछ नहीं हुआ। तो वो दूसरे दिन उसको समझ में आ गया कि मैं भूखी रही तो भी मैं मरी नहीं, उसको डरता मैं भूखी रहूँगी तो मर जाऊँगी। बृहस्पति जी का व्रत हो गया। दूसरे दिन बेटी उसको विदा करती है कि घर पे जाके व्रत करो, पूजा करो तो सब कुछ होगा। सेठानी को समझ में आ गया कि व्रत करना तो बहुत अच्छी बात है। तो घर आके व्रत करती है, बृहस्पति जी की पूजा करती है। तो उनके सेठ के घर में भी ज्यों का त्यों वापिस हो जाता है और बृहस्पति भगवान खुश होते हैं, उनका गर्दन धान्य से संपूर्ण कर देते हैं। बृहस्पतिवार का नियम पालन जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत न करे अपने तो भी कथा कहानी सुने, बाल नाखून सेविंग वगैरह न करवाए, कपड़े भी न धोए, जो घर में साधु आए उनको खाली न जाने दे, अपने श्रद्धा अनुसार रोटी और कुछ दे। बृहस्पतिवार के दिन केली की पूजा करे, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का स्मरण कर भोग लगाए, पीली वस्तु का भोग लगाए, पीले वस्त्र पहने। बृहस्पति भगवान बहुत खुश होते हैं। बृहस्पति जी खुश होते हैं, वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जय गुरु बृहस्पति देव की जय। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।